हेलो दोस्तों। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है म्यूकोरमाइकोसिस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट यानी कि हम इलाज कैसे कर सकते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन यानी कि हम कैसे प्रिवेंट करें होने से। म्यूकोर ये एक फंगस है, ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ना तो ये वायरस है, ये एक फंगस है। सब लोग इस ब्लैक फंगस से अफेक्ट नहीं होते हैं। ओनली कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन जो कि सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटलाइज किए गए थे, उन्हीं को जिन्हें डायबिटिक कंडीशन ज़्यादा है यानी कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, उन्हीं को जिनको स्टेरॉइड ज़्यादा दिया गया था जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर रिकवर होने के बाद वो ऐसे एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट आते हैं जहां म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स जो कि अफेक्ट करने वाले फंगस है वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होते हैं, जिससे वो इनहेल करते हैं। तब चांसेस है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है यानी कि ब्लैक फंगस हो सकता है। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। तो ब्लैक फंगस ये एक फंगल डिजीज़ है। इसे पहले कुछ और नाम से जाना जाता था जो है ज़ाइगोमाइकोसिस, और अभी इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इस डिजीज़ में जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उस पर ये ब्लैक फंगस अटैक करता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, और जो टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है वो उस चीज़ को रप्चर कर देता है यानी कि पूरी तरह डैमेज कर देता है, और ये बहुत स्पीड होता है और इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। यूजुअली ये नाक में और आँखों के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। आपका साइनस रेस्पिरेटरी ट्रैक है उधर अटैच हो जाता है और फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर आँखों में जाता है, फिर आँखों से ब्रेन जा सकता है, फिर डेथ भी हो सकती है। ऑलमोस्ट 50% डेथ चांसेस हो सकते हैं। चलिए तो हम इस डिज़ीज़ का नेचर देखते हैं। तो ये एक रेयर फंगल डिजीज़ है और ये कभी कभी होता है और किसी किसी को ही होता है। अगर आप इसे निगलेक्ट करते हो यानी आप इसे इग्नोर करते हो इस फंगस को, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इसके सिम्टम्स आते ही हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि कोविड के रिकवर्ड पेशेंट में ये ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है। तो ये ब्लैक फंगस रिकवर्ड पेशेंट में इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसीलिए ब्लैक फंगस का इजीली अटैक हो जाता है। नॉर्मली फंगस के स्पोर्स होते हैं वो हमारे एयर में या सरफेस पर कॉमनली मिलते हैं। आप किसी भी मॉइस्ट चीज़ को 2 दिन बाहर रखोगे वो फंगस कैच कर लेता है। इसीलिए कोविड-19 पेशेंट ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसके ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो उस समय जान बचाने के लिए दी जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स। अब ये स्टेरॉइड्स क्या है? आप जो मेडिसिन का इंटेक कर रहे हो वो उसका रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है और जो सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम कर देता है। इस स्टेरॉइड्स से इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए कोविड के बाद फंगस का चांसेस है। कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो कंटिन्यूसली नोज़ में ट्यूब के थ्रू नोस्ट्रिल तक सप्लाई किया जाता है और इस पर मॉइस्चर होता है जिससे फंगस डेवलप होता है, इसीलिए ब्लैक फंगस होता है। इस कोविड वायरस का अटैक जो हमारे WBC सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि WBC प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़। अगर आपको कोविड के बाद इस ब्लैक फंगस का कुछ सिम्टम्स नज़र आता है, जैसे कि आपका चेहरा दुखता है और या तो फिर आपके आँख और नाक के पास लाल हो जाता है, एकदम रेडनेस हो जाता है, तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है WBC अगर नॉर्मल रेंज है तो पॉसिबिलिटी है सही हो जाएगा। इफ़ लो आता है WBC तो हमें हाइजीन मेंटेन करना है और नॉर्मल सलाइन से साफ़ करना है। अर्ली ट्रीटमेंट करना होगा, ये क्योर हो सकता है। चलिए तो अभी हम इसका साइन और सिम्टम्स देखते हैं। तो आपको फेशियल पेन होता है, आपका चेहरा दुखता है और आपके आँख और नाक के पूरे जगह पर लाल हो जाता है यानी कि रेडनेस हो जाता है, और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आपकी ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आ जाती है और ऐसा लगता है कि आपका चेस्ट एकदम हैवी हो गया है। आपको फीवर भी आता है, पर जब कभी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी इसके रिस्पेक्ट में फ़ीवर जनरेट करती है, पर इस फीवर को देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें ब्लैक फंगस हुआ है। ये नॉर्मल फीवर भी हो सकता है। हमको खून की उल्टी भी होती है, हमारा सर भी दुखता है, हमारा स्प्यूटम का जो कलर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है, नहीं तो रेड हो जाता है। आपके फेस पर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, आपका जो मेंटल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है वो हम नहीं समझ सकते हैं। आपको लोकल पेन होता है आपके चिक्स के बोन में,
और आपका चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न हो जाता है यानी कि नमनेस हो जाता है और आपके टूथ में पेन होता है और आपके दांत निकलने लग जाते हैं और आपको धुंधला नज़र आता है। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि आप ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं। तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे, उसकी होने से पहले आपको ये होने नहीं देना है, इसीलिए आपको मास्क पहनना है। हो सके तो आपको डबल लेयर मास्क पहनना है। एक सर्जिकल मास्क पहनना है और एक कॉटन मास्क पहनना है और आपको फुल स्लीव्स का शर्ट पहनना है। आपको शूज़ पहनना है और घर पर लौटते वक्त आपको प्रॉपर बाथ लेना है और आपको प्रॉपर हाइजीन फॉलो करना है। चलिए तो अभी हम इस ब्लैक फंगस का मैनेजमेंट देखते हैं। अगर आपको इस ब्लैक फंगस का सिम्टम्स नज़र आए तो आपको कैसे मैनेज करना है ताकि वो बढ़े ना। इसके लिए आपको अपना डायबिटिक लेवल कंट्रोल रखना है और आपको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देना है और आपको अपने स्टेरॉइड्स का इंटेक कम करना है, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स ही आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और आपको वाटर का इंटेक यानी कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है और हो सके तो आपको पानी के अंदर ORS यानी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर को मिक्स करके पीना है। और हमें एक ENT स्पेशलिस्ट यानी कि आइज़, नोज़ एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए जो इसे डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सके। हमें CT स्कैन भी कराना चाहिए और कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी किया जाता है, यानी कि एक टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और इसे डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि इस ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग दिया जाता है। अब जब भी हमें नॉर्मल फंगस होता है तो हम माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्लिसरफोल्विन, इकोनाजोल, ये सब हम ड्रग यूज़ करते हैं। पर इस ब्लैक फंगस के लिए हम एम्फोटेरिसिन B और पोज़ाकोनाजोल, जो कि सिरप और टैबलेट फॉर्म में आता है, वो यूज़ किया जाता है। और ये एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन नर्व्स के थ्रू दिया जाता है और ये कई दिनों तक के दिया जाता है जब तक कि वो फंगल को पूरी तरह से क्लियर ना कर दे। ब्लैक फंगस की ख़राब बात ये है कि जब ये अटैक करता है टिश्यू पर तो ये फैल जाता है, ब्लॉक कर देता है, टिश्यू को डेथ कर देता है, जिससे उस टिश्यू को सर्जरी के थ्रू निकाल दिया जाता है। इसीलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि हमें सर्जरी के थ्रू उस अफेक्टेड टिश्यू को निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।